हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ में, जानना चाह रहे हैं उनके दिल का हाल क्या है, क्या वो भी बेचैन है, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं जैसे आप उनको मिस कर रहे हैं, या फिर वो मूव ऑन हो चुके हैं। राइट, सो देख लेते हैं क्या है उनके मन में। जो भी लोग यहाँ पर नए हैं, बताना चाहूँगी रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट आप इस रीडिंग से कम्प्लीटली कनेक्ट हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जो भी लोग रीडिंग को क्लेम नहीं करते हैं, आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते हो जो मैं रीडिंग में बताती हूँ, इसलिए प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जैसा मैं बताती हूँ वैसा आपके साथ में हो। ठीक है, देख लेंगे क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप अपने स्लॉट को बुक करा सकते हैं एंड अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लेट मी सी। कंफ्यूजन, ओके, अनवर्दी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, वो उनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कभी कि आप सच में उनको बहुत चाहते हो, आप उनके बगैर नहीं रह सकते हो, आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो। कभी उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आप शायद उनको उनसे बेटर इंसान डिजर्व करते हो। राइट, वो दो चीज़ों में ना फंसे हुए हैं, बहुत ही कंफ्यूज हैं कि आप मूव ऑन हो गए हो। जैसे आपकी कंफ्यूजन है ना कि आप वो मूव ऑन हो गए हैं या नहीं, वैसे उनकी भी कंफ्यूजन है कि आप क्या मूव ऑन हो गए हो या अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी सी फीलिंग आ रही है उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही डिजर्विंग हो और बहुत बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। ठीक है, शायद वो आपसे बहुत वीक हैं या वो आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको। ठीक है, सो आपको एक्चुअली पर्सन बहुत हाई पेडेस्टल पर रखते हैं, चाहे ये दिखाते नहीं हैं। राइट, इनसिक्योरिटीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। हो सकता है आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स आते हैं, आपके काफ़ी चाहने वाले हैं, वो चीज़ भी इनको ना कहीं अंदर से काफ़ी परेशान करती है कि इसको तो कोई भी मिल जाएगा। राइट, इसके साथ तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी रह लेगा, क्योंकि इतनी वर्दी है, मैं नहीं हूँ शायद। ऐसी फीलिंग है इस पर्सन की करंटली। ठीक है, और अभी भी इनसिक्योर है कि आप शायद बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत लोग आपको चेज कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इसके सामने शायद कहीं स्टैंड ही नहीं करता तो करता हूँ, और इसको चेज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चेज कर भी लूँगा तो शायद ये मेरे साथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी या नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी हार्ट ब्रोकन से दिख रहे हैं। डे ड्रीमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन चाहे दिखा नहीं रहे हैं, बट ये डार्क हॉर्स एनर्जी फील हो रही है। छुपा रुस्तम से पर्सन है, अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं, इतना कुछ लेते जाते हैं अपने ऊपर, बट सामने से नहीं दिखाना है। ठीक है, गिल्टी भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत डैमेज किया है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की। आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनको हील किया, आपने हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया, इनके साथ रहे, पर शायद ये पर्सन उतना साथ नहीं निभा पाए और इस चीज़ का गिल्ट भी है इनको। ये काफ़ी डैमेज्ड भी हैं अभी करंटली। कॉन्वर्जेशन, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है किसी बातचीत की वजह से भी आपकी लड़ाई हुई हो, ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन हुई हो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, या फिर आप चाहते थे आपको टाइम दें, आपसे बात करें और वो ये नहीं कर पाए, इस वजह से भी प्रॉब्लम आई। मेंड, ओके, ये पर्सन अब कनेक्शन को जो है मुझे लगता है ठीक करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप भी उतने विलिंग हो, आप भी ठीक करने के लिए उतना ही आप चाहत रखते हो, तब तो आगे बात बन भी सकती है। क्योंकि इस पर्सन की ईगो भी काफ़ी मुझे हाई दिख रही है। गॉसिप, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये खुद से अब आपके पास आ गए ना तो फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी। फिर आप जो है अपना पाँव ऊंचा रखोगे, आप अपनी बात ऊपर रखोगे। ठीक है, आप इनको कुछ नहीं समझोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से डिस्कशंस भी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अभी आपके बारे में। होप, इनको आज भी होप है कि कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन में अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी चीज़ें बाकी हैं। शायद इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपने इनको कोई लास्ट मैसेज ऐसा किया था, या इनको कोई ऐसी फीलिंग ज़रूर है। ठीक है, या आपकी कोई ऐसी मीटिंग हुई थी, कोई ऐसी बातें हुई थी जिससे कि इनको लगता है कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है। राइट, आपका चाहे जितना भी कनेक्शन था, ज़्यादा लंबा था, छोटा था, बट स्पेशल दिख रहा है, गहरा दिख रहा है, गहराई दिख रही है, स्पेस। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को
जो है अपने अपने साथ वक्त इन्होंने ज़्यादा बिताया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि इंसान बोलता है मुझे स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, या फिर आपने टाइम ज़्यादा मांगा इनसे, या इस पर्सन ने मांगा, किसी ने तो यहाँ पर टाइम पूरा नहीं दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी ये पर्सन अकेले बैठ के सोच रहे हैं, कुछ बहुत इन्जॉयमेंट नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, अकेले हैं, तन्हा हैं, सोच रहे हैं और परेशान है। जब आप होते हो तो फिर भी इंजॉय कर लेते हैं, जब नहीं होते हो तो ज़्यादा परेशान रहते हैं, होल्डिंग बैक। ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ये पूरा स्प्रेड देखकर ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि मन में तो बहुत कुछ था, आपके भी उनके भी, बट वो ज़बां पर नहीं आ पाया, वो इतनी बातें हो नहीं पाई जितना मन में था। अगर फॉर एग्जांपल मन में आपकी 100% था तो शायद वो 45-50 के बीच में ही आप एक्सप्रेस कर पाए, उतना नहीं कर पाए, चाहे आप चाहे वो, राइट। सो यही चीज़ को लेकर ना प्रॉब्लम भी दिख रही है कि इतना कुछ मन में था बट वो चाह कर भी बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए। अगर साथ रहते तो डेफिनेटली यहाँ मुझे लग रहा है आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती, ठीक है। सो ये नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। और क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में और क्या है ऐसा जो ये बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं। आई नीड 4 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। ओके, here we go। सो द फर्स्ट वन है, सबके साथ होकर भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जैसे देखिए मैंने बोला इंजॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, चाहे सबके साथ भी हैं बट अकेला फील कर रहे हैं। जब ये कपल्स को देखते हैं तब भी आपको मिस करते हैं, किसी की शादी की बात होती है या किसी के साथ में कोई इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होती है, कोई रोमांटिक सीन आता है, कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं ये, तब भी ये आप ही को ही मिस कर रहे हैं और आपको ही मिस कर रहे होते हैं। तो किसी के साथ भी हूँ बट अकेले हैं। आई एम कमिंग बैक टू मैरी यू, आई कांट लिव विदाउट यू। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। सो ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, रिश्ता ख़त्म होते हुए डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। ये आपको शादी करने के लिए वापस आ सकते हैं। कोई ऐसी मेजर रियलाइजेशंस, कोई ऐसी मेजर एपिफेनीज हो सकती हैं जिसके बाद ये पर्सन वापस आएंगे आपकी तरफ में। होप अभी भी बाकी है और ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर, देयर आर सो मेनी फीलिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विद यू बट आई एम शाय अबाउट ओपनिंग अप। देखिए बार बार वही आ रहा है कि आपको कितना एडमायर करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं आपके अंदर, कोई ऐसी एनर्जीज है ये आपके बारे में जो ये फील करते हैं, जो कि इन्होंने अभी तक किसी के साथ ऐसी एनर्जी फील ही नहीं करी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी ये ओपन अप होंगे इन सब बातों के बारे में कि क्या आप में ऐसा स्पेशल है जो ये फील करते हैं आपके बारे में, जो ये औरों को लेकर नहीं करते हैं। आई पैनिक व्हेन आई थिंक अबाउट यू, मूविंग ऑन विदाउट मी, यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। वाओ। सो यहाँ पर ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो एक मार्क इनके दिल पर छोड़ दिया है ना, ये ऐसा मार्क है जो कभी जा नहीं सकता, आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकते हैं। पूरी ज़िंदगी ये आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, ये किसी और के साथ ये एनर्जी को फील ही नहीं कर पाते। मतलब आपने इतना गहरा एक मार्क छोड़ दिया है इनके दिल पर कि वो शायद कभी नहीं जा सकता। वो बहुत स्पेशल एक जगह है, मुझे लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए। और ये बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं जब ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ में चले जाओगे, आपकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप उस पर्सन के साथ और ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, किसी और को आप चूज़ कर लोगे इनके अलावा। तो ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स, या फिर आपके बारे में दिन रात सोचते रहना, आपको मिस करते रहना, आपकी प्रोफाइल को स्टॉक करते रहना दूसरे अकाउंट से, या फिर आपका जैसे अगर प्रोफाइल लॉक भी होती है तो ऊपर क्या आपने कौन सी डीपी चेंज करी है, वो सारी माइन्यूट डिटेल्स भी ये मुझे लग रहा है कि चेक करते जा रहे हैं। आपके पुराने मैसेजेस पढ़ना, राइट, आपकी चैट्स खोल कर देखना, या फिर आपकी फ़ोटोज़ को बार बार चेक करना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ही डरे हुए से, परेशान से, घबराए हुए से लग रहे हैं, बट ये आपको आपको आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। परेशानी बहुत दिख रही है। देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में आपके लिए। लेट मी सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से मूव ऑन हो जाओगे। यही है जो आपके बारे में सोचते हैं, यही है जो आपको चेक कर रहे हैं। आप शायद इनको चेक नहीं कर रहे हो। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन जो है इसको देख रहा है, गर्ल को देख रहा है, बट गर्ल अपने काम में पूरी बिजी है, अपने अपने टास्क कर रही है, अपने आप को बिजी रख रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो रिजर्व्ड है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है कि आप बिजी हो या आप किसी और से बातें करो, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, यही अकेले पागल हो रहे हैं आपके लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी है नो कॉन्टैक्ट में इनको आपके लिए। और क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपने न्यू प्रपोजल्स देखना शुरू कर दिया है, आपके पास प्रपोजल्स पोर इन हो रहे हैं, तो आप अपनी आगे फैमिली प्लानिंग कर रहे हो या अपनी फैमिली में बिजी हो गए हो अगर आप मैरिड हो तो, राइट। सो आप या फिर अपनी फैमिली के साथ बिजी हो।
सो आप अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हो, बहुत खुश हो, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, फ्लरिश कर रहे हो लाइफ में, और इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। द स्टार, ओके, इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने इनकी सोल पर, इनके हार्ट पर एक मार्क लीव किया है, ऐसे इन्होंने भी कहीं ना कहीं किया ही होगा। ये ऐसे सोचते हैं कि कुछ तो इन्होंने भी वैल्यू ऐड किया ही होगा आपकी लाइफ में, जो कि आप जैसा इंसान भी इनके साथ में इतना डेडिकेटेड था, इनके साथ में इतना लॉयल था, राइट। कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच में, एक चार्म, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी बात जो आप भी इनको छोड़ नहीं पाए, आपने इनको चुना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आज भी डिज़ायर कर रहे हैं, इनकी विश यही है कि एक बारी रीयूनियन हो जाए। हाँ, डेफिनेटली ईगो दिखाते हैं, क्योंकि ये डर जाते हैं कि आप पता नहीं आप अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में आ जाओगे तो फिर से, जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलूँ, कि फिर से जो है अपनी बात को ऊपर रखोगे, या फिर इनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, इस वजह से डरते हैं थोड़ा। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज भी होप है इनको। ये भी लगता है विद द स्टार कार्ड कि आप अनअचीवेबल हो, ठीक है, आपको आपको अटेन नहीं किया जा सकता। ऐसे एक सितारा होता है, एक तारा होता है जिसको हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, वैसे ही हो गए हो आप इनके लिए। अभी तो एक टाइम ऐसा था कि जब देखो कॉल कर दिया, कभी भी बात कर लिया, कभी भी मैसेज कर दिया, ठीक है, कभी भी मिलने को कह दिया, बट अब तो सोचना पड़ेगा 10 बारी की कॉल करूँ या ना करूँ, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो वो चीज़ भी इनको परेशान कर रही है यार। आज कल एक इंसान ऐसे था कि इतना अप्रोचेबल था, है ना, और मेरे साथ रहना चाह रहा था और मैं इसके साथ रहना चाह रहा था, और आज इतनी दूरियां आ गई हैं, मतलब क्या ही हो गया है, कैसे वक्त बीतता है। ये सारी लाइंस पर भी ये पर्सन जो है सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की अटेंशन कंप्लीटली आपकी तरफ दिख रही है, और टेंशन भी है टेंशन के साथ में। क्या है टेंशन, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गए होगे, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, और काफ़ी अब प्रैक्टिकल हो, आपके मन में कोई इमोशंस नहीं रह गए होंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकली ऑपरेट कर रहे हो, माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में आ गया होगा। किंग ऑफ कप्स, ओके, सो बहुत ही आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा चाहिए कि मैं कहीं अकेला वेकेशन पे चला जाऊँ, या कहीं अकेला टाइम स्पेंड करूँ, और बस आप ही के बारे में सोचना चाहते हैं। आपके साथ जो उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी हुई थी, आपके साथ जो फ्यूचर सोचा हुआ था, उसी के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हैं। ये मन में तो बहुत कुछ रखते हैं, बट ये ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती तो किसी को क्यों डिस्टर्ब करना, ऐसा भी सोच रहे हैं। थोड़े बैलेंस दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं ये पर्सन, ठीक है। और बट मन में बहुत कुछ है, ठीक है, मन में बहुत कुछ है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कहने से डरते हैं कि पता नहीं क्या इसका आउटकम क्या होगा। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो डिवाइन हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी। वाओ, 6 ऑफ कप्स आया है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ना सारी एनर्जी, सारी पावर अपने ऊपर लेनी है। जो आपने बीच में थोड़ा सा मेस किया ना, जो आपने चेज किया, जो आप पीछे भागे, जो आपने ऐसा दिखाया कि तुम ही तुम हो, और अपनी वैल्यू आपने कम कर दी, वहाँ आपने बहुत गलत किया है। क्योंकि जो हर्मिट की एनर्जी वो बता रही है, आप इंट्रोस्पेक्ट करो कहाँ आप गलत गए थे, ठीक है। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। आप जो इस पर्सन के पीछे चले गए थे ना, और अपनी वैल्यू आपने माइनस में कर दी थी, यहाँ पे ही टावर की एनर्जी आई, और यहाँ पर ही ब्रेकअप हुआ, और यहाँ पर ही सेपरेशन हुआ, ठीक है। यही गलत किया आपने, तभी ये पर्सन जो है दो चॉइसेस में आ गए कि ये गलत है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तभी ये मुझे चेज कर रही है, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे विद द 6 ऑफ कप्स की। जो इन्होंने गलत किया है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, इनको आपके बारे में जो फीलिंग है ना, वो किसी को लेकर नहीं है। अभी तक की जितनी भी लड़कियों के साथ रहे हैं, मिले हैं, या जितने भी लड़कों के साथ ये रही हैं या मिली हैं, आप में कुछ ऐसा एक्स फैक्टर हो सकता है, आप में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिनको अभी तक कहीं देखने को, कहीं महसूस नहीं हुई है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। और ये ना ये भी कुछ लेसन्स और कुछ एनर्जीज को पिक कर पा रहे हैं, जो कि इनको बदलनी है अपनी लाइफ में। और आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, चेजिंग की एनर्जी से बाहर आइए। ये आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप से, आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई अचानक से ये पर्सन आ जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा अरे इनका मैसेज कॉल कैसे आ गया। और उससे पहले हो सकता है आपको इनका कोई सपना आए, या कोई ऐसा मैसेज आए, आपको ऐसे सपने में ऐसा दिखे कि आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप मिल रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट। सो ये एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ और मैसेजेस भी लूँगी,
और देखना चाहूँगी कि ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्या डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं इनके आपके लिए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। इमोशनल स्टॉर्म, इमोशनल स्टॉर्म के साथ इंट्यूशन, कमिटमेंट, we have the healing card and the last one is the clinging. okay, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्लैरिटी है, सो मैं यहाँ पर इसको रख दूंगी। सो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपके लिए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इनको कोई प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, कोई इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यही चाहिए। ये जैसे एक ना टर्मोइल में फंस चुके हैं, अनस्टेबिलिटी आ चुकी है इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो मुझे कितने अच्छे से हील करती थी, वो मुझे कितने अच्छे से बैलेंस करती थी, मैं ज़रा सा परेशान होता था उससे बात करके इतना बेटर फील करता था, मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट थी। मुझे अब समझ में आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस को। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से जैसे कोई चेप वाली एनर्जी फील होती है ना आपको कभी कभी किसी से, कि वो मुझसे चिपक रही है या मुझसे टाइम मांग रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है। ऐसा नहीं था, वो मेरी लाइफ को अच्छा करने के लिए आई थी, वो गॉड सेंट थी। अब इनको चाहिए है वो एनर्जी, अब इनको बल्कि ये उस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर ये ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ये स्पाई कर रहे हैं, ये होल्ड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन बार बार इनको यही बोल रही है कि टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी, आपकी सोचने का तरीका सेम था, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, आपके असेंडेंस में सिमिलैरिटी हो सकती है ना। कुछ तो यहाँ पर मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली सिमिलर दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आके आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी देने वाले हैं, ऑनेस्टली आपको बताने वाले हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर सच सामने आने वाला है। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम आपको और वेट करना है। बिल्कुल भी ये पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, अनस्टेबल हैं, अनहैप्पी हैं और इमोशनली काफ़ी वीक दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़ के इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये जीत पा लेंगे, या फिर ये दिखा देंगे कि हाँ इनकी ईगो बड़ी है या ये जीत गए। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़े लूज़र हैं अभी करंटली जो इनकी एनर्जी चल रही है, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपसे रेजोनेट हो पाई है। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं आप अप्रोच कर सकते हैं, और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्सो मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाइए, फॉलो कीजिए और अपना प्यार दीजिए। रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय।